स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। स्पिट फार्मर के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि प्रोफेसर गू मियांग हान के उस बी कीपिंग लेक्चर में वो जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे थे, इतने ज़्यादा कि उनको कोई फर्स्ट टाइम देखने वाला भी इस चीज़ को बता सकता है। और इन सभी चीज़ों के पीछे जो रीजन था वो उनकी पर्सनल ग्रीड थी। और वहीं वो प्रोफेसर सोच रहे होते हैं कि मैंने डेफिनेटली ये सुना था कि सिन्हुआ ग्रुप एसोसिएशन से यहाँ पे जरूरी कोई आने वाला है, तो मुझे यहाँ पे अपना बेस्ट देना होगा जिससे वो जो है मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू जो उस लेक्चर को देखते हुए थोड़ा परेशान होकर कहता है कि ये सच में थोड़ा हार्ड है, मैंने ये भी नहीं प्लान किया था कि मैं इनके जो है साइंटिफिक नेम को जानूंगा। और वहीं दिखाई जाती है वो एल्केमिस्ट जो हुआ के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है और यहीं से दिखाया जाता है शाम हो गई होती है। वहीं ग्योनवू हुआ को लेके जा रहा होता है। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए किसी से बाय कर रही होती है और वहीं किसी और से नहीं, वहाँ वो एल्केमिस्ट और नाइट से कर रही होती है। वहीं दिखाई जाती है एल्केमिस्ट जो हुआ को इस तरीके से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उसको बाय करके वहाँ से जाने लगती है। वहीं नाइट कहता है कि माई लेडी प्रोफेसर गू मियांग हान के बारे में क्या। और इस बात को सुन गई वो एल्केमिस्ट वहाँ अपनी सांस छोड़ते हुए कहती है कि हाँ वो सच में एक फेलियर है, उसने जो है 3 सालों तक उनको रेज किया बस उनकी रैंकिंग सेम बताने के लिए जैसी नेचुरल बी की होती हैं, सच में उस पर इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। और तुरंत ही हंसते हुए अपने मोबाइल में देख के कहती है मैं फिर भी ये दिन पूरा बेकार नहीं गया। और दिखाया था उसके मोबाइल में ग्योनवू यानी हुआ के फादर नाम से एक ग्योनवू का नंबर सेव हो रहा होता है। और इस चीज को देख के ही वहाँ पे नाइट कहता है तुम्हें सच में वो बच्चा बहुत ज्यादा पसंद आया था, यहाँ तक कि तुमने उनके नंबर को एक्सचेंज कर लिया। वहीं इस बात को सुन गई वहाँ पे वो एल्केमिस्ट कहती है हाँ और वो भी। वहीं दिखाया जाता है कुछ देर पहले उस लेक्चर में जहाँ वो लेक्चरर बता रहा होता है, तो वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू जो इस चीज़ को सुन गई थोड़ा सा परेशान होकर कहता है कि ऐसा लगता है कि वो जो है हेर्माफ्रोडाइट है, क्योंकि वो जो क्वीन है वो खुद से अंडे दे सकती है। और वहीं वो इस चीज़ को याद करती हुई शर्माते हुए कहती है कि किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनसे कनेक्शन बनाना चाहिए था। और वो तुरंत ही गाड़ी के पास जाते हुए कहती है मगर इससे भी ज़्यादा तुम्हारा उस ब्यूटी के बारे में क्या रहा। तो इस बात को सुन के वहाँ पे नाइट कहता है मुझे माफ़ कर देना कि जो हाईएस्ट रैंक की ब्यूटी है वो सिर्फ सी रैंक की मिली है हमें। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे एल्केमिस्ट कहती है ठीक है तो तुम्हें इसे और देखना होगा। जबकि वर्ल्ड की रिचेस्ट ग्रुप यहाँ पे ग्योनवू पे नजर रख रहा था बिना उसे जाने, वहाँ पे ग्योनवू एक अलग ही सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। वहीं दिखाया था ग्योनवू जो बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से कहता है क्या तुम तैयार हो। तो वहीं दिखाई जाती है एली हुआ और वो मेल डेविड जो खुश होते हुए कहते हैं हाँ हम रेडी हैं। और वहीं दिखाया था ग्योनवू जो एक पेज निकालता है जिस पे कुछ लिखा हुआ होता है। वहीं ग्योनवू पूछता है कि ये क्या है, तो वहीं दिखाया जाता है कि ये जो है फर्स्ट अल्फाबेट है कोरियन लैंग्वेज का। और वहीं दिखाई जाती है एली जो कहती है कि ये जो है ग्वेक है। वहीं हुआ और मेल डेविड अपनी भाषा में ही जवाब दे रहे होते हैं। और इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है बिल्कुल सही कि इन बच्चों ने यहाँ पे अल्फाबेट को लर्न करना शुरू कर दिया है, कि पहले मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं यहाँ इस फार्मिंग में बिजी था। और तभी वो एक बात याद करता है जहाँ पे हुआ अपनी भाषा में कुछ ग्योनवू से कह रही होती है। और वहीं उसकी बात वहाँ पे वो एल्केमिस्ट समझ नहीं पा रही होती है। वहीं वो कहती है क्या। तो वहीं इस बात को सुन गई ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि नहीं जो हुआ है वो थोड़ी लेट स्पीकर है। और वहीं वो उस बात को याद करते हुए परेशान होकर कहता है कि पहले मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, मगर ये अच्छा हुआ कि मैं इन कार्ड को अपने साथ लेके आ गया। और वहीं वो एक और लेटर दिखाते हुए कहता है कि आखिरकार इस बारे में क्या है। तो वहीं एली कहती है कि ये न्यून है। वहीं हुआ और मेल डेविड भी खुश होते हुए अपनी भाषा में ही कहती हैं। और वहीं ग्योनवू इसी तरीके से उनको कई सारे और लेटर बताता है, जिस चीज़ को देख के ग्योनवू थोड़ा परेशान होकर सोच रहा होता है कि जो एली है वो हमेशा ही ये है जोड़ देती है। और वहीं हुआ और ये बंदा ये दोनों ही जो कुछ भी बोलते हैं वो सेम ही बोलते हैं, बस अपने पीछे के लेटर को हटा के। और वहीं वो तुरंत पूछता है उस मेल डेविड से कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात को सुन गई वो मेल डेविड हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बोर हो रहा था। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है अगर तुम यहाँ पे बोर हो रहे थे तो फिर तुम और रैबिट्स के साथ क्यों नहीं खेल रहे। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे वो मेल रैबिट अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है कि वो जो है मेरे सेम लेवल के नहीं है। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, वो तुम्हारे जैसे सेम लेवल पे नहीं है। तो वहीं वो मेल रैबिट कहता है कि वो बिल्कुल एनिमल की तरह है। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू हैरानी से कहता है क्या तुम भी एक एनिमल नहीं हो। और वहीं वो सोचते हुए कहता है नहीं मैं क्लियरली ये जो बंदा है जो फर्स्ट मेल है वो सच में और रैबिट से बड़ा है और उनसे स्मार्टर भी है। ऐसा लगता है कि ये अपनी स्पीसीज में कोई स्पेशल काइंड है। और अगर मैं इस बारे में सोचूं इस बंदे की जो हॉर्न रैंकिंग थी वो भी और से हाईयर थी। वहीं वो कहता है तो फिर ठीक है तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और इस बात को सुन गई वहाँ पे वो मेल रैबिट बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है और हाँ बिल्कुल इसी तरीके से वो गॉब्लिन वो भी अपनी स्पीसीज में कोई स्पेशल काइंड का हो सकता है,
मैं ये होप करता हूँ कि वो दोबारा से अपीयर ना हो जाए। और वहीं वो कहता है, एली तुम सच में अब बोल सकती हो, मैंने सही कहा ना। तो वहीं इस बात को सुन गई एली कॉन्फिडेंस में कहती है, हाँ बिल्कुल। तो वहीं ग्योन भी कहता है, तो फिर ठीक है, ये लो, तुम इन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करो। तो वहीं एली भी उन कार्ड को लेते हुए कहती है, तो फिर ठीक है। वहीं ग्योन भी उस रैबिट से कहता है, तुम्हें यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी तुम यहाँ पे एली के साथ स्टडी कर सकते हो। तो इस बात को सुन गई वो रैबिट भी खुश होकर कहता है, ठीक है। वहीं ग्योनवू वहाँ मुड़ते हुए कहता है, तो फिर अब हुआ तुम मेरे साथ स्टडी करोगी। और इस बात को सुन के हुआ भी खुश हो जाती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है, ये मेरा पहली बार है कि मैंने किसी बच्चे को इतना ज़्यादा खुश देखा है पढ़ाई के नाम पे। तो फिर ठीक है, उन सभी वर्ड को रिपीट करना जो मैं अब तुमसे कहने वाला हूँ। तो वहीं हुआ भी खुश होकर हाँ कहती है। तो वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है कि वेल, ये शब्दों को नहीं बोल सकती, मगर फिर भी ये हुआ के अल्टरनेट बोल सकती है। अगर ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करती रहे तो ये कुछ और वर्ड भी सीख सकती है। वहीं वो कहता है, चलो फिर ठीक है, हम यहाँ पे हार्ड स्टडी करके सभी को सरप्राइज कर देंगे। वहीं हुआ भी इस बात को सुनकर खुश होकर हाँ कहती है। और इसी तरीके से डंजन फार्मलैंड में यहाँ पे पढ़ाई चलने लग गई। और कुछ ही दिन बाद यहाँ पे दिखाया जाता है घर पे, जहाँ पे मदर आवाज़ देते हुए कहती हैं, गाइस जल्दी आओ, अगर तुम इसी तरीके से लेट होते रहे तो जो सन है छिपने लग जाएगा और हम टाइम से उस माउंटेन को भी क्लाइम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को सुनकर ग्योनवू भी कहता है, हाँ हम जल्दी आ रहे हैं। और वहीं दिखाई जाती है हुआ, जो अपने जूतों को पहन रही होती है और तुरंत ही पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में खड़ी हो जाती है। वहीं ग्योनवू कहता है कि तुमने यहाँ पे शूज़ पहन लिया है तो जल्दी से चलते हैं। वहीं वो हुआ को लेके आते हुए कहता है कि सॉरी, हुआ कह रही थी कि वो अपने शूज़ खुद से पहनेगी। तो इस बात को सुन के मदर भी हंसते हुए कहती हैं, वेल इसमें क्या ही किया जा सकता है। और यहाँ पे और हुआ ने सभी को सरप्राइज करने के लिए अच्छी तरीके से स्टडी की। और वहीं मदर कहनी होती है, देखो तो सही हुआ को कि ये जो है अपने शूज़ इतनी अच्छी तरीके से पहन के आई है। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ, जो वहाँ कुछ बोलने वाली होती है। और वहीं उसका जो रिजल्ट था वो ये था। वहीं वो कहती है हुआ कि वो कुछ भी नहीं सीख पाई। वहीं फादर हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हम तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं हुआ, मगर कहा जाए तो जो मेरे मदर फादर हैं वो हुआ की बातों को और अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस चीज़ में कुछ किया ही नहीं जा सकता। और हम जो है माउंटेन पे कुछ डीडियोक को अपनी फैमिली के लिए डिक करने के लिए जा रहे हैं। और डीडियोक एक हर्ब है। और वहीं दिखाई जाती है हुआ, जो सबसे आगे बड़ी स्पीड में चल रही होती है। और इसी तरीके से सबने वहाँ पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। वहीं पीछे से ग्योनवू आवाज़ देते हुए कहता है, हुआ थोड़ा स्लो हो जाओ। तो वहीं फादर हंसते हुए कहते हैं कि नहीं उसको चलने दो, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और उसको इस तरीके से देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और वहीं वो हाँफते हुए कहने लगते हैं कि किड्स जो हैं वो सच में बेस्ट हैं जब वो एक्टिव होती हैं। और इस तरीके से उनको हाँफता हुआ देख के योनू बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहता है कि हुआ थोड़ा धीमे हो जाओ, ग्रांड पा और ग्रांड माँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो इस बात को सुन के हुआ पीछे की तरफ देख रही होती है। और वहीं दिखाया जाता है कि मदर फादर वहाँ बैठ गए होती हैं। वहीं फादर शांति से सांस लेते हुए कहती हैं कि मुझे अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं ग्योनवू थोड़ा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी एज का ख्याल रखना चाहिए, हुआ का स्टेमिना मुझसे भी ज़्यादा है और तुम उसका साथ देना चाह रहे थे। वहीं दिखाई जाती है हुआ, जो हंसते हुए कुछ कहती है। तो इस बात को सुनकर ग्योनवू कहता है कि मैं तुम्हारे स्टेमिना को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, और हुआ तुम्हें आगे से अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखना होगा। तो इस बात को सुन के हुआ भी मान जाती है। वहीं ग्योनवू आगे देखते हुए कहता है, वैसे इस चीज़ को छोड़ो कि यहाँ का जो व्यू है वो सच में फैंटेस्टिक है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फादर कि तुम जो इतने ज़्यादा अच्छे प्लेस को जानते हो। तो इस बात को सुन के वहाँ पे दिखाए जाते हैं फादर, जो पीछे से आते हुए कहते हैं, क्या तुम थे जिसने मुझे इस प्लेस के बारे में बताया था। तो इस बात को सुन के ही योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है, मैं? तो वहीं फादर कहते हैं कि बचपन में तुम हमेशा ही इधर से उधर घूमते रहते थे और तुमने हमें इस प्लेस के बारे में बताया था। तो इस चीज़ को सुन के योनू भी कहता है, अगर मैं इस बारे में याद करूँ तो ऐसा कुछ हुआ तो था। तो वहीं फादर खुश होते हुए आगे देख के कहते हैं, वेल कितना ही टाइम हो चुका है जब से मैं यहाँ इस प्लेस पे आया हूँ। तो इस बात को सुन गई क्यों हैरानी से पूछता है, क्यों, ये तो इतनी ज़्यादा अच्छी प्लेस है। तो वहीं फादर कहते हैं कि जब तुम सियोल में थे तो हम विंटर में इस माउंटेन पे इस डीडियोक को खोदने नहीं आते थे। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं फादर आगे कह रही होती हैं, आखिरकार तुम अचानक से ऐसे कैसे हो गई। वहीं दिखाई देती है मदर, जो इस बात को सुन गई वहाँ पे फादर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम्हें पता है उस टाइम पे ग्योनवू भी बहुत ज़्यादा परेशान था, और वहीं वो इस तरीके से ही फाइट करने लग जाते हैं। वहीं इस चीज़ को देख के ग्योनवू परेशान होते हुए कहता है, नहीं ये ठीक है, अब तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी से मैं उस चीज़ की भरपाई इस तरीके से कर दूंगा, वो टाइम बिल्कुल जोक की तरह लगेगा। और इस बात को सुन गई मदर फादर बहुत ज़्यादा हैरानी से कहती हैं ग्योनवू, और वो तुरंत ही सांस छोड़ते हुए कहती हैं कि हमें खुश करने का सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि तुम अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ ले आओ। तो इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा हार्ड चीज़ के लिए कैसे पूछ सकते हो, पहले यहाँ पे डीडियोक को खोद लेते हैं।
और वैसे अब मैं इस बारे में याद करूं तो हुआ की आवाज़ हमें बिल्कुल नहीं आ रही है, वो कहाँ पे है। वहीं दिखाई जाती है साइड में हुआ जो एक जगह पेड़ों के पास बैठी होती है। वहीं ग्योनवू उसके पास जाते हुए कहता है कि हमारी हुआ ने यहाँ पे काम करना भी चालू कर दिया, मगर हुआ तुम्हें पता भी है कि जो डियोडुक है वो किस तरीके से दिखता है। तो वहीं हुआ खुश होते हुए कुछ कहती है और तुरंत ही एक हर्ब को उखाड़ लेती है। तो इस चीज को देख के ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि देखो सही, इसकी रूट बिल्कुल उसी जैसी है और इतना कह नहीं पाता कि वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो कहता है मदर फादर जल्दी से इस तरफ देखो। तो वहीं मदर कहती है आखिरकार क्या गलत है, और वो तीनों ही उस हर्ब की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि देखो सही, हुआ ने यहाँ पे क्या खोदा है। वहीं मदर भी कहती है कि ये तो, और वो तीनों ही एक साथ कहती हैं कि ये एक वाइल्ड जिनसेंग है। और यहीं से दिखाया जाता है शाम हो गई होती है और वहाँ पे वो सभी वापस लौट के आ रहे होते हैं। वहीं फादर के पास कपड़े में लिपटी हुई वो जिनसेंग और हर्ब होती हैं। वहीं फादर कहते हैं कि ये सोचना कि हमें जो है एक वाइल्ड जिनसेंग मिल जाएगी जब हम डिड्यूक के लिए गए थे, सच में हमारा लक बहुत ज़्यादा ग्रेट है। वहीं हुआ भी बहुत ज़्यादा खुश हो ये कुछ कहती है। तो वहीं इस बात को सुन के फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, हमारी हुआ एक लक्की चार्मर है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू पीछे से आते हुए हंस के कहता है कि हाँ, हम इस जिनसेंग को खा के और ज़्यादा यंगर लगेंगे, और मैंने सच में ये सोचा भी नहीं था कि ये पॉसिबल भी हो सकता है। चलो फिर ठीक है, हम जल्दी से जाके इसे खा लेंगे। तो इस बात को सुन के फादर मना करते हुए कहते हैं नहीं, हम जो है इसकी जिनसेंग वाइन बनाएंगे। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू हैरानी से कहता है कि क्या तुम इसे खाने नहीं वाले हो। तो वहीं फादर हंसते हुए सोच के कहते हैं कि हाँ, जब हमारी फैमिली में कुछ बिग इवेंट आएगा तो मैं जो है उसकी बोतल को खोलूंगा, और वो जो है तब आएगा जब तुम अपनी शादी को करोगे, और मैं जो है तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ के साथ इसको पीऊंगा। तो वहीं इस बात को सुन गई ग्योनवू दोबारा से परेशान होते हुए कहता है कि दोबारा से, यहाँ तक कि तुम मुझे इस तरीके से प्रेशराइज कर दे हो, मगर फिर भी मुझे यहाँ पे एक पार्टनर को ढूंढना होगा। वहीं दिखाई जाती है हुआ आते हुए कुछ कहती है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है कि क्या हुआ। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो एल्केमिस्ट और नाइट आ गए होते हैं। वहीं वो अंदर जाके बात करने लगती हैं जहाँ पे ग्योनवू कह रहा होता है क्या कि मैं जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस फार्मर हूँ इस पूरे कोरिया में। तो इस बात को सुन के नाइट भी कह रहा होता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मिस्टर ग्योनवू एक फेमस फार्मर है जिसने यहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी में बी ग्रेड के कॉर्न और बी प्लस ग्रेड के स्वीट पोटैटो उगाए हैं। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू वहाँ हंसते हुए कहता है कि ये इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं जबकि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग लग रहा है। तो फिर आज तुम यहाँ पे क्यों विजिट करने के लिए आए हो। तो वही नाइट दो कार्ड देते हुए कहता है उससे पहले हम आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहीं ग्योनवू उन कार्ड को लेते हुए कहता है अगर मुझे पता होता कि कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं भी अपने बिजनेस कार्ड को बनवा लेता। तो वहीं नाइट भी कहता है नहीं ये ठीक है। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो अपने स्पिरिट लाइसेंस को निकालते हुए कुछ कहती है। वहीं ग्योनवू वहाँ हुआ से कहता है नहीं ये थोड़ा बहुत सिमिलर है मगर ऐसा नहीं है। वहीं वो एल्केमिस्ट हंसते हुए कहती है नहीं ये ठीक है क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। जैसे ही ग्योनवू उस कार को देखता है तो वहीं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो कहता है मगर सिन्हुआ कंपनी, कि तुम जो है सिन्हुआ ग्रुप के एक पार्ट हो। तो वहीं इस बात को सुन के नाइट कह रहा होता है कि हाँ, कि जो माई लेडी हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और आर्टिफैक्ट की इंचार्ज हैं, और मैं जो है उनकी बिजनेस में हेल्प करता हूँ। तो वहीं ग्योनवू कहता है लेडी योहा, मैंने सोचा था कि ये जो है किसी रिच फैमिली की थर्ड या फोर्थ जनरेशन है। तो वहीं इस बात को सुन गई यूनहा भी कह दी होती है कि तुम गलत नहीं हो। तो नाइट कहता है माई लेडी ये तो वहीं यूनहा कहती है कि नहीं ये ठीक है नाइट, हम वैसे भी एक इम्पोर्टेंट फेवर को पूछने के लिए आए हैं तो इनको इतना बताना ये चलता है। और वहीं वो कहती है कि मैं जो है डॉटर हूँ सिन्हुआ ग्रुप के चेयरमैन की, और मैं जो है थर्ड या फोर्थ जनरेशन से नहीं बल्कि सेकंड जनरेशन से हूँ। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है डॉटर, मगर मैं जो है सिन्हुआ ग्रुप के चेयरमैन की एज के बारे में श्योर हूँ। तो वहीं नाइट कुछ देते हुए कहते हैं कि वैसे जो रीजन है हम आज तुम्हारे यहाँ मिलने आए हैं वो तुमसे एक फेवर के लिए है, इसे देखो। तो वहीं ग्योनवू भी उसे लेते हुए कहता है ओ अच्छा एक फेवर, कि सिन्हुआ ग्रुप किसी मेरे जैसे से फेवर मांग रहा है। और जैसे ही वो उसको खोल के देखता है तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो कहता है सिन्हुआ ग्रुप बिजनेस प्रपोजल ब्यूटी एंड रॉक बी हनी। और वो वहीं बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि ये तो एक बिजनेस प्रपोजल है रॉक बी हनी और ब्यूटी के लिए। और वहीं वो उसको देख के परेशान हो गया होता है। वहीं ग्योनवू नाइट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में बिजी था, और दूसरी तरफ घर के बाहर ही सीडेड पोटैटो कटिंग का प्रोसेस चल रहा था। वहीं फादर कह रहे होते हैं यह सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो वहीं मदर भी कहती है हाँ बिल्कुल। और वहीं दिखाई जाता है दूसरी तरफ यूनहा जो बड़ी स्पीड में उस पोटैटो को पीसेस में काट रही होती है। और वहीं इस चीज को देख के फादर कहते हैं कि इस तरीके से स्माइल करते हुए इसको काटना, वो भी इस स्पीड पे। और वहीं जो हुआ होती है वो भी इस चीज को देख के हैरान होती है कि योहा सिन्हा ग्रुप के चेयरमैन की बेटी
वो एक सिंपल सा टास्क कर रही है यहाँ पे इसको काटने का, ऑफ कोर्स। और वो खुद भी एक सुपर वुमन है, मगर इतनी ज्यादा स्पीड से काटने का सीक्रेट कुछ और ही है। और वहीं दिखाई जाती है हुआ, जो बहुत ज्यादा चमकती हुई आंखों से युहा की तरफ देख रही होती है। और जिस चीज को देख के युवा बहुत ज्यादा खुश हो कहती है हुआ मेरी तरफ देख रही है, कि बस उसको ये चीज पसंद आ रही है कि हुआ जो है उसको अटेंशन दे रही है। वहीं दिखाई जाते हैं नाइट और ग्योनवू बाहर निकल के आ रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है तो ठीक है, जो कॉन्टेक्ट है। तो वहीं नाइट भी कहता है हाँ बिल्कुल। वहीं मदर कहती हैं कि क्या तुम्हारी जो डिफिकल्ट बात है वो खत्म हो गई। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ बिल्कुल। तो वहीं युहा भी कहती है तो अच्छा तुम्हारा डिस्कशन खत्म हुआ। तो वहीं हुआ भी ग्योनवू को आते हुए खुश हो रही होती है। और दिखाया जाता है ग्योनवू जैसे वो देखता है कि जो युहा है वो यहाँ पे पोटैटो को काट रही है, वहीं वो बहुत ज्यादा हैरानी से तेज आवाज में कहता है आखिरकार तुम हमारे गेस्ट पे क्या करवा रहे हो। तो वहीं मदर हंसते हुए कहती हैं कि जब ये बोर हो रही थी तो मैंने इससे पूछ लिया था क्या वो इसको करना चाहती है, और ये जो है इस चीज में अच्छी भी है। और इस चीज को सुन गई ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि तुम जो अपने गेस्ट पे ये काम करवा रही हो क्योंकि वो बोर हो रही थी। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो खुद भी कुछ कहते हुए थम्स अप कर देती है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू भी कहता है हुआ तुम भी, और वैसे तुम वहाँ पे क्लोज मत रहो क्योंकि जो नाइफ है वो तुम्हारे लग भी सकता है। और वहीं वो आते हुए कहता है सॉरी योहा, तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। और इस बात को सुन के योहा थोड़ी हैरान होती है। वहीं एल्केमिस्ट आगे बढ़ते हुए कहता है कि नहीं, कि उनके लिए इतना करना ठीक है। तो वहीं इस बात को सुन गई ग्योनवू हैरानी से कहता है मिस्टर नाइट तुम भी। वहीं वहाँ पे नाइट आगे बढ़ते हुए कहता है यहाँ तक कि मैं खुद भी इनकी हेल्प करूंगा। और वो तुरंत ही जाते हुए 4 पोटैटो को उठा के हवा में उछाल के बड़ी स्पीड से काट देता है। और इस चीज को देख के ही वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि वर्ल्ड के बिगेस्ट ग्रुप की सीईओ की डॉटर और उनका बॉडीगार्ड यहाँ पे इस तरीके से पोटैटो को काट रहे हैं, वो भी मेरे घर पे। कौन ही इस चीज पे विश्वास करेगा। और ये सीन ग्योनवू की नजरों में कई तरीकों से सेंस नहीं बना रहा था। और यहीं से दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ पे वो पूरे पोटैटो कट चुके होते हैं। वहीं नाइट कहते हैं क्या ये पूरा हो गया। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है कि हाँ ये जल्दी हो गया क्योंकि तुमने इसमें मदद कर दी थी, और बस अब हमको इन्हें थोड़ा सा ड्राई करना है। वहीं दिखाया जाते हैं नाइट जो कहीं दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है क्या गलत है, और दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे मदर फादर ने अपनी फाइटिंग चालू कर दी होती है। वहीं ग्योनवू थोड़ा सा ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए कहता है कि ये दोबारा से फाइट करना है। हाँ ये थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। सच में इनको इस तरीके से करते हुए देख बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तो वहीं इस बात को सुन गई वहाँ पे नाइट कहता है नहीं, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं खुद भी इनको देख के जेलस हो रहा हूँ। तो इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है क्या सच में, मगर मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा है कि ये यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ युहा जो हुआ को देख के खुश हो रही होती है। वहीं ग्योनवू हुआ के पास जाते हुए कहता है देखो सही हुआ को ऐसा लगता है कि ये जो है इन यूनी को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। तो इस बात को सुन के हुआ भी खुश होकर हाँ कर रही होती है। वहीं युवा कहती है क्या सच में, और अगर मैं इस बारे में सोचूं कि जो नाइट के साथ तुम्हारी बातें हैं वो सही गई। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू भी कह रहा होता है हाँ हमने जो है तुम्हारी रिक्वेस्ट को ले लिया है। और इस बात को सुन गई युवा बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है क्या सच में, तुम्हारा इसके लिए थैंक यू। वहीं ग्योनवू भी कहता है वैसे भी उस कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी टर्म्स थी, और मैंने ये सुना था कि ये जो है तुम्हारी बीमारी को खत्म करने के लिए है। और सोचन कह रही थी कि तुम जो है ब्यूटी की प्रोसेसिंग मेथड पूछने गई थी उससे, अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी क्या इलनेस है। और मिस्टर नाइट कह रहे थे कि वो मुझे अभी बता नहीं सकते कि वो क्या है, और अगर मुझे ये सिचुएशन के बारे में पता लग जाता है तो शायद से मैं तुम्हारी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो वहीं इस बात को सुन के दिखाई जाती है योहा जो सीरियस तरीके से कहती है मेरी इलनेस के बारे में, और तभी दिखाई जाती है हुआ जो उसकी उंगली को पकड़ लेती है। और इस तरीके से हुआ को हंसते हुए देख के वहाँ पे वो कहती है कि ये एक ऐसी इलनेस है कि ये मुझे यहाँ पे ग्रो नहीं होने दे रही। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू हैरानी से कहता है एक इलनेस जो तुमको यहाँ पे ग्रो नहीं होने दे रही। तो वहीं योहा बताती है हाँ बिल्कुल कि ये कोई ऐसी कॉमन इलनेस नहीं है जिसके बारे में कोई सोच भी पाएगा। मेरे जो हार्मोन्स और जीन्स हैं मेरी बॉडी में वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस इतना है कि मैं यहाँ पे ग्रो नहीं हो पा रही, और यहाँ तक कि मैं अपनी ओल्ड एज की वजह से मर भी नहीं सकती। और इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है तुम मर नहीं सकती ओल्ड एज की वजह से कि ये तो वहीं युवा हंसते हुए कहती है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, वैसे भी ये चीज मुझको कंप्लीट तरीके से इमॉर्टल नहीं बना सकती। और इस बात को कहने के बाद ही वो सैड होकर सोच रही होती है कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए था कि इससे इसको और ज्यादा वाइडन महसूस होगा। वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू कहता है कि चिंता मत करो, बस तुम मुझ पर टेस्ट करो। और इस बात को सुन गई वहाँ पे युवा बहुत ज्यादा हैरान होती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी A+ की जगह S रैंक के रॉक बी हनी और ब्यूटी को लेके आ जाऊंगा। और इस बात को सुन गई युवा वहाँ बहुत ज्यादा हैरान होती है। वहीं वो तुरंत ही हंसते हुए कहती है यहाँ तक कि जो चीज सिन्हुआ ग्रुप के साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है
कि हाँ बिल्कुल तुम मुझ पर टेस्ट कर सकती हो। तो वहीं युहा भी हंसते हुए कहती है थैंक यू, तो मैं बस आगे इंतजार करूंगी। वहीं नाइट कहता है माय लेडी ये टाइम हो चुका है। तो वहीं युहा कहती है कि हाँ हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर से थे, तो फिर ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं और हम जो है तुम्हारी गुड न्यूज़ का इंतजार करेंगे। वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ बिल्कुल। वहीं हुआ हंसते हुए बाय कर रही होती है। वहीं ग्योनवू देखते हुए कहता है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो तुम्हारी एक्चुअल एज क्या है। तो इस बात को सुन गई युहा इशारा करते हुए कहती है कि ये एक सीक्रेट है, और वो एक दूसरे को बाय कर देते हैं और यहीं से नाइट और युहा गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। वहीं ग्योनवू कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा काम दे दिया है मगर वो मुझ पर इतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं करते। वैसे जो ब्यूटी फ्रूट है वो फाइन है क्योंकि मैंने पहले उनको ऐसे रंग का बना चुका हूँ, मगर हमें अभी रॉक भी हनी के बारे में नहीं पता है। अब वो तुरंत ही हुआ को गोद में लेते हुए कहता है कि बस मुझे यहाँ पे अपना बेस्ट करने की जरूरत है जो मैं अभी कर सकता हूँ, और ये एडल्ट की जॉब है कि वो अपने बच्चों के फेस पे स्माइल रखे। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है सिन्हुआ कंपनी के एक हेलीकॉप्टर की तरफ। वहीं ग्योनवुआ को इस तरह खुश देखते हुए कहता है बच्चों को हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इससे भी ज़्यादा। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ ग्योनवू देखते हुए कहता है मैंने खाली उनसे पूरे प्रेम मैंगोज के बारे में पूछा था, मगर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो है यहाँ पे इनके टीथ और क्लॉज को इसी तरीके से छोड़ देंगे, क्योंकि ये मनी के लिए ट्रेड किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो इनका मैजिक स्टोन है वो भी इन्हीं में है। सच में सिन्हुआ ग्रुप सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यहीं से दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ पर ग्योनवू का फ़ोन बज रहा होता है। वहीं ग्योनवू उसे देखते हुए कहता है अरे ये तो मिस्टर नाइट कॉल कर रहे हैं। तो वहीं मिस्टर नाइट कहते हैं मिस्टर ग्योनवू क्या जो प्रेम मैंगो है वो आप तक पहुँच गए। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ ये जो है परफेक्ट कंडीशन में है। वहीं नाइट कहते हैं कि मैं यहाँ पे खुद से आया था मगर मुझे यहाँ पे थोड़ी बिजनेस था। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी कि ये जो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके भेजा है। तो वहीं नाइट भी कहती हैं मेरी रिसर्च के हिसाब से मैंने ये सुना है कि खाली इनकी जो बोन है उसकी जरूरत पड़ती है, क्या यहाँ पे पूरी बॉडी को भेजना ये सही रहेगा। तो वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है वैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था खुद से, इसलिए मैंने ये पूरे मंगाए हैं। तो वहीं मिस्टर नाइट भी कहते हैं अच्छा तो क्या फिर ऐसी कोई और भी चीज़ है जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है। तो वहीं ग्योनवू कहता है नहीं बाकी सब ठीक है ये मेरे लिए इनफ रहेगा। तो वहीं मिस्टर नाइट कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हारे आसपास की लैंड को खरीद सकता हूँ। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इससे भी ज़्यादा तुमने जो है रॉक बीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो रॉक बीज हैं उन्हें तुम नॉर्मल इंसेक्ट में क्लासीफाई कर सकते हो ना कि मॉन्स्टर्स में। तो इस बात को सुन गई दूसरी तरफ से नाइट भी कहते हैं ये तो मिस्टर ग्योनवू की रिक्वेस्ट, आखिरकार मैं इसे कैसी फील कर सकता था। तो वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है मैंने बस ये रिक्वेस्ट किया था कि तुम जो ब्लेजर की सेफ्टी के लिए एक लेसन दे दो। वैसे जो रॉक बीज हैं वो ह्यूमन के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही समझा दिया है, मगर ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता कि वो एक डेंजरस मॉन्स्टर है, और अगर ये रिपोर्ट हो जाती तो ये सभी रॉक बीज यहाँ पे मारी जाती और मेरे लिए इनको बी कीपिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता। और इसीलिए मैंने बस ब्लेजर्स के लिए एक सेफ्टी लेसन के बारे में पूछा था। और जब ग्योनवू इस बारे में पूछता है तो वहीं नाइट भी कहते हैं कि ठीक है तो हम इनको मॉन्स्टर ही नहीं बनाते, और अगर हम खाली ब्लेजर को एजुकेट कर देते हैं तो यहाँ पे और भी प्रॉब्लम आ सकती, जैसे कोई आउटसाइडर बाहर से आएगा तो सच में यहाँ पे मिस्टेक कर सकता है। और इसी तरीके से ये एक छोटी कन्वर्सेशन थी, और अब जो रॉक बीज हैं वो अब लीगली क्लासीफाई हो गई हैं एक नॉर्मल इंसेक्ट की तरह। और वहीं वो सोचते हुए कहता है और इसी वजह से जो रॉक बीज हैं अब वो आराम से घूम सकती हैं। वहीं वो हंसते हुए कहता है तुम्हारी इस हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प कर पाओगे, और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मैं जो है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करूँ। तो वहीं नाइट भी हंसते हुए कहते हैं हाँ आपका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, और तुरंत ही फ़ोन काट देता है। और जिस दिन ग्योनवू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहीं दिखाया था गाड़ी में जहाँ पे योहा कह रही होती है क्या ये सच में ट्रू है कि जो हुआ है वो ग्योनवू की सगी बेटी नहीं हो सकती। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे नाइट कह रहे होते हैं मेरी रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि यही केस है। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे युवा पूछती है मगर वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लगती है। तो वहीं नाइट भी कहता है हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक हैप्पी फैमिली है। तो वहीं युवा सोचते हुए कहती है नाइट क्या यहाँ पे कोई और भी रास्ते हैं जिनमें तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। तो इस बात को सुन गई नाइट भी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तो वहीं इस बात को सुन गई वहाँ पे युवा हंसते हुए कहती है मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है, जिससे जो हुआ है वो स्माइल करती रहे। और इस बात को याद करते हुए नाइट सोच रहा होता है कि माई लेडी की रिक्वेस्ट को फॉलो करना, मैंने सोचा था कि उनके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसके अलावा उन्होंने कुछ भी ज़्यादा नहीं मंगाया। मिस्टर ग्योनवू सच में एक मैन है जिनको कोई भी ग्रीड नहीं है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है
डंजन में, जहाँ पे ग्योनवू उन सारे प्रेम मैंगोज को अंदर लेके आ चुका होता है डंजन में। वहीं वो अंदर देखते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा अमाउंट में है और तुम सभी स्पिरिट्स ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है कि तुमने यहाँ पे इनको मूव कर दिया। वहीं एली कह रही होती है हाँ ये सच में बहुत ज्यादा है। तो वहीं ग्योनवू कहता है तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पे इन ब्यूटी के सीड को इनके साथ प्लांट करना होगा। वहीं एली और हुआ भी कह रही होती हैं कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वहीं ग्योनवू कहता है हाँ ये सच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो फिर ठीक है। तो इस बात को सुन गई एली और हुआ दोनों ही खुश हो जाती हैं और यहीं से दिखाया जाता है सीन 2 घंटे बाद, जहाँ पे ग्योनवू शांति की सांस लेते हुए कहता है अच्छा ये हो गया। और जो वर्क स्पीड है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि जो स्पिरिट है वो अब पहले से और ज्यादा एक्साइटेड है। और वहीं दिखाई जाती है एली जो वहाँ ग्योनवू का नाम लेती है ग्योनवू। तो वहीं ग्योनवू कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हुआ और एली की वजह से भी हुआ है। तो वहीं एली भी कहती है नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो वहीं एली कहती है वहां पे देखो। तो वहीं दिखाई जाती है कुछ रॉकबीज एक जार को लेकर आ रही होती हैं और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान तरीके से कहता है ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अधिकतर देखता हूँ। और दिखाया था वो बी और दिखाया था वो रॉक भी वहां उस जार को उनके पास लेके आ चुकी होती हैं और वहीं वो अपनी भाषा में कुछ कह रही होती हैं और तुरंत ही उसे नीचे रख देती हैं, जिसे देख के वो सभी हैरान होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है ये तो सच में। वहीं एली भी कहती है ये सच में बहुत ज्यादा प्रिटी है। और दिखाया जाता है एली और हुआ को जो दोनों अपनी उंगली को उसमें डाल देती हैं, जिस चीज को देख के ग्योनवू चिल्लाते हुए कहता है तुमने यहाँ तक कि पूछा भी नहीं। और तुरंत ही उसे खाने लग जाती हैं और वहीं खाते हुए कहती हैं ये सच में बहुत ज्यादा स्वीट है। वहीं ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है स्वीट, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये शायद से रॉक बी का हनी है। और मैं ये सोच ही रहा था कि मैं इन रॉक बीज से हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, मगर ये मेरे पास इसे खुद से लेके आ गए, मगर क्यों। और वहीं दिखाई जाती है वो रॉक बी जो कुछ कह रही होती है। इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है क्या कि तुम हमें इसको देना चाहती हो, इसके बदले में प्रोसेस हनी चाहती हो। तो इस बात को सुन गई वो रॉकबीज बहुत ज्यादा खुश होते हुए कुछ कहती हैं। वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है फिर ठीक है, जबकि यहाँ पे कुछ बचा हुआ है तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी लेके आ जाता हूँ। और इस बात को सुन गई वो रॉकबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं ग्योनवू आगे कहता है मगर इससे पहले, और वहीं वो वहाँ उस हनी की क्वालिफिकेशन को देख रहा होता है कि रॉकबी हनी जो कि स्प्रिंग एनर्जी से फिल है और ये A+ ग्रेड का है। और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से खुश होकर कहता है A+ ग्रेड, वो भी पहली बार में। यहाँ पे युवा सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, मगर मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे पास पहली अब A+ ग्रेड का हनी है। और यहीं से सीन करके दिखाया था जहाँ पे ग्योनवू के हाथ में एक स्टिक होती है, वहीं दूसरी तरफ हुआ के मुंह से लाल निकल रही होती है। वहीं ग्योनवू एक गिलास में कुछ मिक्स कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि ये शायद से हनी होता है। और जहाँ पे उसके मदर फादर ही साइड में होते हैं और जैसे ही वो बनाता है तो उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है, जिसे देखते हुए ही फादर कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि इसमें से बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है, चलो फिर इसे पीते हैं। और दिखाया था वो सभी वहां उसको जैसे पीते हैं तो वो तुरंत ही बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं इसका टेस्ट सच में हेवनली है। वहीं मदर कह रही होती हैं मैं सच में बहुत ज्यादा वंडर कर रही थी कि आखिरकार क्यों हुआ, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेज कर रही है और ऐसा इसलिए कि ये ड्रिंक सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो इस बात को सुन के हुआ भी कुछ कह रही होती है। तो वहीं ग्योनवू कहता है कि तुम बस यहाँ पे खुद से ड्रिंक को पीना चाहती हो। वहीं फादर आते हुए कहते हैं ग्योनवू क्या हम एक और राउंड ले सकते हैं। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये पहली हमारा थर्ड कप हो चुका है। वहीं दिखाई देती है हुआ भी अपनी भाषा में रोते हुए वहां मांग रही होती है और इस चीज को देख के ग्योनवू कहता है कि तुमने यहाँ पे इसको पहले टेस्ट कर लिया है। वहीं फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो सही यहाँ पे और ज्यादा है, तो आखिरकार तुम हमें एक और कप क्यों नहीं दे सकते। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है ये सभी कप हमारे नहीं है और मैंने पहले इनको सील कर दिया है और बस जो खुला हुआ है वो हमारा है जिसको हम ड्रिंक करेंगे, और इसीलिए इन पे अपने हाथ भी मन लगाना। तो इस बात को सुन गई वहां पे फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं पाला है। तो वहीं ग्योनवू वहां उनको लेके जाते हुए कहता है फिर भी तुम कुछ भी कह लो मैं इसे नहीं देने वाला हूँ और इसलिए मैं इन्हें अंदर धरने वाला हूँ। और इस चीज को सुन गई वहां पे हुआ भी थोड़ी सैड हो जाती है। वहीं ग्योनवू कहता है कि इसका एडिक्शन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तभी दिखाया नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि नाइट ने वहां पे मैसेज किया होता है क्या हम तुमसे मिल सकते हैं। और इस चीज को पढ़ के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि मिस्टर नाइट वो यहाँ पे आने वाले हैं, चलो फिर ठीक है, हमारा रॉक भी हनी पहले से तैयार हो चुका है। और वो तुरंत ही लिख देता है हाँ ऑफ कोर्स। तो इस बात को सुन गई मदर बहुत ज्यादा खुश होकर कहती हैं कि हाँ वो आ रहे हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ योहा और नाइट आ चुके होते हैं। और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि इतनी ज्यादा जल्दी, कि मैंने बस अभी मैसेज ही किया था, ये इतनी ज्यादा फास्ट आ चुके हैं। और दिखाया जाता है कि वो अंदर आके बैठ गए होते हैं। और वहीं ग्योनवू पूछता है
तो आखिरकार बताओ आज तुम्हें कैसे आना हुआ। तो इस बात को सुन के वहाँ पे नाइट कहते हैं एक्चुअली, तो वहीं फादर आते हुए कहते हैं ग्योनवू, क्योंकि अब जहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं तो फिर क्या तुम्हें उनको यहाँ पे टी को सर्व नहीं करना चाहिए। तो वहीं ग्योनवू भी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहता है कि सच में तुम यहाँ पे इस तरीके से करने वाले हो। और वहीं हुआ भी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है अगर तुम ऐसे नहीं भी कहते फिर भी मैं ये करने वाला था, तो फिर ठीक है इस बार मैं ये काम हुआ के लिए छोड़ देता हूँ। और इस बात को सुन गई हुआ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही हनी के जार को लेते हुए थोड़ा थोड़ा हनी वहाँ सभी गिलासों में डाल दी होती है और तुरंत ही लेके आ रही होती है बड़ी आराम आराम से। और तुरंत ही वहाँ चॉपस्टिक को लेते हुए उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करती है। वहीं ग्योनवू हुआ को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि हाँ थोड़ा आराम से, और दिखाया था कुछ देर बाद ही यहाँ पे हुआ बैठ गई होती है। वहीं ग्योनवू वहाँ साफ करते हुए कहता है कि चलो ये तुमने कर दिया और थोड़ा बहुत तुमने यहाँ पे बिखेर भी दिया है, और वो उन सभी को एक एक गिलास दे देता है। तो वहीं नाइट कहते हैं कि हाँ इस ड्रिंक के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और वहीं दूसरी तरफ योहा हुआ को देख के ही खुश हो रही होती है। तो वहीं नाइट थोड़ा सा खांसते हैं, तो वहीं योहा थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है हाँ इस ड्रिंक के लिए थैंक यू। तो वहीं ग्योनवू वहाँ हुआ से कहता है तो फिर ठीक है हमें इसको पीना चाहिए। तो वहाँ हुआ भी चेस कर दी होती है और इस तरीके से करता हुआ देख के ही युवा सोच रही होती है कि मैं भी यहाँ पे हुआ के साथ टोस्ट करना चाहती हूँ। और जैसे ही युवा उस ड्रिंक को पीती है तो वो पी के बहुत ज्यादा हैरान हो कहती है कि ये सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तो वहीं नाइट भी कह रहे होते हैं कि इसकी अरोमा सच में बहुत ज्यादा अच्छा है और इसका फ्लेवर स्वीट है। मिस्टर ग्योनवू एग्जैक्टली ये टी क्या है। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि ये जो है हनी टी है। तो वहीं मिस्टर नाइट भी उसे देखते हुए कहते हैं अच्छा एक हनी टी। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें एक और कप चाहिए। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो तुरंत ही मांगने लग जाती है और वहीं तुरंत ही युहा भी कहती है हाँ बिल्कुल। वहीं फादर मदर भी कहते हैं हाँ हमें भी एक और कप दो। और यहाँ से दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ पे ग्योनवू पूछता है तो फिर बताओ आज यहाँ पे कैसे आना हुआ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो इस बात को सुन के वो दोनों हैरान होते हैं। वहीं नाइट कहती हैं मैं यहाँ पे बिजनेस प्लान के बारे में बात करने के लिए आया था। और इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होते हुए कहता है अच्छा तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम यहाँ पे खुद से आए हो। वहीं नाइट इस बात को सुन के थोड़ा परेशान हो कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसा भी नहीं है। वहीं ग्योनवू उनको देखते हुए कहता है आखिरकार ये इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। और वहीं वो समझ जाता है, वहीं वो हंसते हुए कहता है अच्छा तो ये ऐसा है। वहीं वो कहता है हुआ कि हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी बात करने के लिए जा रहे हैं तो तुम इसी टाइम पे यूनी के साथ खेल सकती हो। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है योहा को जो बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ कि मैं जो है हुआ को तुम्हारी केयर में छोड़ के जा रहा हूँ। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो तुरंत ही वहाँ पे योहा के पास पहुंच गई होती है और वहीं उसके साथ खेल रही होती है। वहीं नाइट कहते हैं मिस्टर ग्योनवू कि मुझे उस सिचुएशन से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अचानक से यंग लेडी ने मुझसे इसके बारे में पूछ लिया कि वो यहाँ पे हुआ को देखना चाहती हैं। वहीं ग्योनवू भी कहता है नहीं ये ठीक है, वैसे क्या हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस बात को सुन के नाइट थोड़े हैरान होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। और जब तक युवा खेलती रही हुआ के साथ जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो गई। वहीं से सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद जहाँ पे योहा अपनी कार में बैठ के जा रही होती है। वहीं नाइट पूछते हैं माय लेडी क्या तुम आज सेटिस्फाइड हो गई। वहीं योहा भी कहती है हाँ कि ये ऐसा लग रहा था कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तो वहीं नाइट भी कहते हैं कि मिस्टर ग्योनवू कह रहे थे कि हम जो है कभी भी जा सकते हैं उनके घर पे बिना कोई बिजनेस प्लान के भी। तो इस बात को सुन के ही योहा हंसते हुए कहती है तो फिर कल भी। तो इस बात को सुन के नाइट भी कहती है नहीं कि हम जो है कल बिजी हैं। तो इस बात को सुन गई युवा थोड़ी सी सैड हो जाती है। वहीं वो कहती है वैसे नाइट। तो वहीं नाइट भी कहता है यस माय लेडी। तो वहीं युवा पूछती है आखिरकार तुम्हारे हाथों में ये क्या है। तो वहीं नाइट हंसते हुए कहता है क्या तुमने ये रियलाइज कर लिया, मुझे यहाँ पे मिस्टर ग्योनवू से एक सरप्राइज मिला है और उन्होंने कहा था कि ये जो है माय लेडी को बहुत ज्यादा खुश कर देगा। तो वहीं युवा उसे लेते हुए कहती है क्या ये सच में कुछ ऐसा है। तो इसकी सच में बहुत ज्यादा बैड टाइमिंग है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, आखिरकार ये क्या हो सकता है। और जैसी देखती है कि वो जो है A+ रैंक का हनी है तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वहीं नाइट वहाँ पे योहा को इस तरीके से हैरान देख के हंस रहे होते हैं। वहीं वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम जो यहाँ पे एक और स्टेप क्लोजर आ चुकी हो अपने ग्रोथ पोर्शन को बनाने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन माय लेडी। और वहीं दिखाया जाता है इस चीज को देख के ही योहा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं वो रोते हुए कहती है नाइट थैंक यू। तो वहीं नाइट भी कहते हैं कि तुम्हें मेरा थैंकफुल नहीं मिस्टर ग्योनवू का थैंकफुल होना चाहिए। वहीं ग्योनवू घर बैठा सोच रहा होता है क्या यूना इस चीज को देख के खुश होगी। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है जहाँ पे ग्योनवू चिल्लाते हुए कहता है हुआ ये सच में डेंजरस है, इस तरीके से मत भागो। हुआ हुआ वहीं से सीन दिखाया जाता है हुआ का। वहीं ग्योनवू कहता है हाँ हुआ तुम इन्हें चेक कर सकती हो। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो कुछ चीज कर रही होती है। वहीं ग्योनवू कहता है
कि प्रोफेसर हुआ बताओ इनकी कंडीशन कैसी है गार्लिक की। तो इस बात को सुन के हुआ भी अपनी भाषा में कुछ कह रही होती है और इस बात को सुन के ग्योनू कहता है क्या ये खराब है। तो वहीं दिखाया जाता है हुआ का एक्सप्रेशन जो और ज्यादा बेकार हो गया होता है और इस चीज को देख के ग्योनू थोड़ा परेशान होकर कहता है क्या ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है तो तुम्हें यहाँ पे ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। और तभी दिखाई जाती है हुआ जो वहाँ तुरंत ही थम्सअप करते हुए हंसते हुए कुछ कहती है और इस चीज को देख के ग्योनू हंसते हुए कहता है तुमने मुझे यहाँ पे डरा ही दिया था और तुम जो अपनी ग्रैंड माँ के साथ उन टीवी ड्रामा को देख के अपनी एक्टिंग की स्किल को इम्प्रूव कर रही हो। क्या ये हो सकता है कि तुम जो जल्दी बड़ी होके एक टीवी की एक्ट्रेस बन जाओ और यहाँ पे तुम्हें बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिले फ्यूचर में। और इस बात को सुन के ही हुआ बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं ग्योनू आगे कहता है मगर जब तुम्हें वहाँ पे अवार्ड मिलेगा तो तुम्हें वहाँ जाके अपने फैमिली मेंबर का नाम भी लेना होगा तो तुम्हें यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। और इस बात को सुन के ही वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं वो कुछ कह रही होती है तो वहीं ग्योनू भी उसको पैट करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही तुम्हें यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। वैसे जब हम इन चीजों को चेक कर चुके हैं तो क्या हम यहाँ पे डंजन फार्मलैंड में चलें। और इस बात को सुन गई वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं से सीन दिखाया जाता है डंजन का। जैसे ग्योनू वहाँ अंदर डंजन में आता है तो वहीं एली खुश होती हुए कहती है ग्योनू वेलकम। और वहीं दिखाया जाता है वो मेल रैबिट बहुत ज्यादा खुश होती हुए कहता है हम तुम्हारी वेट कर रहे थे। तो वहीं ग्योनू कहता है क्या यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं है जब मैं यहाँ पे नहीं था। तो वहीं एली भी कहती है नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं ग्योनू आगे पूछता है तो आखिरकार रॉक बी की कंडीशन के बारे में क्या। तो वहीं एली बताती है ऐसा लगता है कि ये जो है यहाँ पे डंजन फार्मलैंड के इस न्यू फीचर को बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं। इस बात को सुन के ग्योनू भी कहता है क्या सच में ये रिलीफ की बात है। मैं इनके लिए थोड़ा सा चिंता कर रहा था कि एक्चुअली रॉकवीज ने हमें यहाँ पे हनी दिया था और उसके बाद इस डंजन में बहुत ज्यादा बड़ा मेजर चेंज आया है। पहले यहाँ का जो डंजन फार्म का एरिया है वो डबल हो चुका है और वहीं वो देखते हुए कहता है कि जो रॉकवी नेस्ट है वो पहले बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था मगर अब वो इतनी ज्यादा दूर हो चुका है कि वो यहाँ से बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। और यहाँ पे जो अदर चेंजेस हैं कि यहाँ पे इस डंजन में एक हाई पास वे बन चुका है। वहीं ग्योनू बात याद करते हुए कहता है डंजन हाई पास। वहीं एली बता रही होती है हाँ कि यहाँ पे इस डंजन फार्मलैंड की एक और न्यू कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म हुई है और ये कह रही है कि ये हाई पास किसी और डिफरेंट डंजन से एक दिन के लिए जोड़ देगी और ये हमेशा ही चेंज होता रहेगा। और इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि एक और डंजन से जुड़ जाएंगे मगर ये सिचुएशन सच में डेंजरस है। अगर वहां से जो मॉन्स्टर है वो यहाँ इस डंजन में आ जाते हैं तो ये इस डंजन फार्मलैंड के लिए ओवर हो जाएगा। तो वहीं एली भी कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी एंटिटी इस डंजन फार्मलैंड में जब तक एंटर नहीं कर सकती जब तक मैं इसको परमिशन ना दे दूं। और जो डंजन हाई पास वे है वो जब ही काम करेगा जब तुम चाहोगे ग्योनवू क्योंकि मैं जब ही उसको परमिशन दूंगी। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है ये सच में रिलीफ की बात है मगर हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ देर सोचने के बाद कि हम उस हाई पासवे का कैसे यूज करें मैंने वहां उस हाई पासवे में रॉक बीज को भेज दिया उन्हें टेस्ट करने के लिए। और वहीं वो उनसे कह रहा होता है अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जल्दी से वापस आ जाना। वैसे मैं उन रॉक बीज को पाल रहा हूँ मगर फिर भी वो ओरिजिनली एक मॉन्स्टर ही है और इसी वजह से जो रॉकवीज है वो वहाँ उस डंजन में भेज दी और इसी वजह से वो रॉकवीज अपने हनी का काम अच्छी तरीके से कर रही हैं। वहीं ग्योनवू कहता है ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा मूव है। वहीं एली कह रही होती है ग्योनवू आज। तो इस बात को सुनकर ग्योनवू हैरानी से कहता है क्या। और वहीं वो याद करते हुए कहता है ओ हाँ मैं इस बारे में भूल ही गया था कि आज जो है कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है। और वो इस बात को सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं ग्योनवू कहता है ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं बच्चों को एक टेस्ट के लिए इतना ज्यादा खुश देख रहा हूँ। तो फिर ठीक है कि मैं जो है यहाँ पे तुम्हारा पहला कोरियन लैंग्वेज टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पे एक स्केच बुक और कलर मिल चुका है। तो वहीं वो तीनों दिखाते हुए कहते हैं हाँ। तो वहीं ग्योनवू आगे कहता है जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट को स्टार्ट करूंगा तो तुम जो यहाँ पे गा से हाथ तक को लिखोगे। और दिखाया था ग्योनवू कहता है स्टार्ट और दिखाया था वो तीनों वहाँ पे लिखने लग जाते हैं। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है देखो सही ये कितने ज्यादा सीरियस हैं और इससे भी ज्यादा ये बंदा ये सच में मुझको बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रहा है कि एक रैबिट यहाँ पे कोरियन लिख रहा है। वैसे जब तक ये बच्चे यहाँ पे टेस्ट को दे रहे हैं मेरे पास कुछ करने को नहीं है। क्या मैं यहाँ पे नेक्स्ट फार्म के लिए प्लान को बनाऊं। और ऐसा लग रहा है कि इस फार्म लैंड को इस तरीके से खाली छोड़ना ये अच्छा नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई नई क्रॉप को लगा सकता हूँ। और तभी दिखाया था सिस्टम का नोटिफिकेशन जहाँ पे उसको एक और चैलेंज मिला होता है कि तुम यहाँ पे न्यू फार्मिंग प्लान के बारे में सोच रहे हो और इसीलिए तुम्हें यहाँ पे 2 और नई क्रॉप को उगाना होगा। और इस चीज को पढ़ के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है एक न्यू क्वेस्ट। और वैसे इस बारे में सोचूं कि जो रिटायर प्रो फार्मर है वो सच में बहुत ज्यादा काइंड है। क्या हर एक की चैलेंज सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा डिफरेंट है आखिरकार ऐसा क्यों है। मगर फिर भी ये मेरा ही डिसीजन होगा कि मैं यहाँ पे क्या ग्रो करूंगा।
अब हम दोबारा से यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो आवाज दे रही होती है। वहीं ज्ञानू कहता है क्या यहाँ पे सभी ने कर लिया, तो वहीं दिखाया जाता है वो सभी अपनी स्केच बुक लेके खड़े होते हैं बड़े खुश होके। वहीं ज्ञानू उन्हें देखते हुए कहता है चलो देखने दो। वहीं दिखाई जाते हैं वो तीनों ही बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से वहां पे ज्ञानू की तरफ ही देख रहे होते हैं। वहीं ज्ञानू सांस छोड़ते हुए कहता है ये तो, और वहीं दिखाया जाता है ज्ञानू का इस तरीके का रिएक्शन पाके वहाँ हुआ कुछ कहती है। वहीं एली कहती है क्या यहाँ पे कुछ गलत है। वहीं वो मेल डेविड भी कहता है क्या ये नहीं हो सकता। वहीं ज्ञानू हंसते हुए उनको गले लगा के कहता है कि तुम सभी का यहाँ पे परफेक्ट स्कोर आया है। वहीं एली भी हंसते हुए कहती है कि तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया था, और वैसे मैं अभी भी यहाँ पे नए प्लांट के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरह की क्रॉप को लगाऊं। और वहीं वो हंसते हुए कहता है मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, और इसी तरीके से बच्चों को रेज किया जा सकता है, मगर मैं अभी भी मैरिड नहीं हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पे बच्चे को क्यों पाल रहा हूँ। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है सो चैन के रेस्टोरेंट का, जहां उसके आगे बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है। वहीं दिखाया जाता है अंदर सो चैन को, जो किसी से ग्रीट करते हुए कहती है कि तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू मिस्टर पार्क जोंग याक, मिस जोंग सोजिन। तो वहीं सोजिन कह रही होती है नहीं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि तुम यहाँ पे कब फूड को लेके आओगी। तो वहीं जोंग याक भी कहता है कि हाँ, और यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है कि तुम यहाँ पे हमको थैंक यू करो, क्योंकि ये जो ओकेजन है इसको हमारे बच्चों ने प्रिपेयर किया है। और वहीं दिखाया था साइड में ही उनके दो बच्चों को। और इस बात को सुन के ही वहां पे सोचन बहुत ज्यादा हैरानी से कहती है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में पार्क येरन और पार्क येजन है। और हमें बताया जाता है कि फायर स्पिरिट सॉर्सरर पार्क येरन, आइस स्पिरिट मास्टर सॉर्सरर पार्क येजन। तो वहीं येरन हंसती हुई कहती है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत फेमस भी हूँ। तो इस बात को सुन के ही वहां पे येजन थोड़ा सा एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत हम्बल होना सीखना चाहिए कि तुम फायर पिग। और इस बात को सुन के ही वहां पे येरन गुस्सा करते हुए कहती है क्या आखिरकार तुम्हारी किस तरीके का एटीट्यूड है, वो भी अपनी बड़ी बहन की तरफ। तो इस बात को सुन के ही वहां पे येजन भी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से एक्ट मत करो, क्योंकि तुम मुझसे कुछ ही देर पहले जन्मी हो। और इनकी इस तरीके की फाइटिंग को देख के ही जोंग याक गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे शांत रहो, क्या तुम यहाँ पे इसी तरीके से फाइट करने वाले हो, वो भी इस तरीके की ओकेजन पे। तो वहीं सोचन भी थोड़ी परेशान होती हुई कहती है कि वैसे ये परफेक्ट टाइमिंग है कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, क्योंकि हम आज अपने मेन्यू में एक और न्यू डिश को लॉन्च करना है। तो इस बात को सुन के जोंग याक थोड़ा हैरानी से कहता है तो फिर ठीक है, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वैसे मेन्यू में क्या है। तो इस बात को सुन के ही वहां पे सोचन हंसते हुए कहती है कि वो जो है डेविल टेम्पटेशन और एंजल टेम्पटेशन है। और इस चीज को सुन गई वहां पे सोजन उसे देखते हुए कहती है आखिर ये किस तरह की डिश है, ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का डेजर्ट है जो हमने पिछली बार खाया था। तो इस बात को सुन गई सोचन भी कहती है कि हाँ ये दोनों डिश रॉक बी के हनी से बनाई गई हैं। जो एंजल टेम्पटेशन है वो एक गर्म चाय जैसी है बिल्कुल, और जो डेविल टेम्पटेशन है वो एक आइसक्रीम है, और तुम अपनी मील के बाद इस चीज को खा सकते हो। तो इस बात को सुन के ये हंसते हुए कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे डेविल टेम्पटेशन को लूंगी। तो वहीं ये जिन भी कहता है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पे एंजल टेम्पटेशन ले आना। तो वहीं जोंग याक बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है तो फिर तुम बच्चों को ये चीज ला सकती हो, और मैं जो है डेविल टेम्पटेशन लूंगा, और मेरी वाइफ एंजल टेम्पटेशन लेगी। और इस बात को सुन गई वहां पे सोजन गुस्सा करते हुए कहती है आखिरकार तुम मेरी चीजों को कैसे डिसाइड कर रहे हो। तो इस बात को सुन गई वहां पे जोंग याक भी कहता है मगर तुम आइसक्रीम की जगह चाय को प्रेफर करती हो, क्या मैंने सही नहीं कहा। तो इस बात को सुन के सोजन भी कहती है कि हाँ ये ठीक है, मगर फिर भी। और वो गुस्सा करते हुए कहती है ये सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। तो वहां पे जोंग याक भी गुस्सा करते हुए कहता है तुम आखिरकार इतनी ज्यादा बकवास क्यों कर रही हो, जब मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। तो वहीं दिखाई जाती है योरेन जो हंसते हुए कहती है मॉम मॉम थोड़ा सा अपने आप को संभालो, डैड हमेशा से ऐसे ही हैं। तो इस बात को सुन के योजिन भी कहता है हाँ देखो कह भी कौन रहा है। और इस बात को सुन के ही वहां वो दोनों भी फाइट करने लग जाते हैं। और इस चीज को देख के ही जोंग हैक गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ पे फाइट करना बंद करो, वरना मैं अपने गुस्से को संभाल नहीं पाऊंगा। तो वहीं पीछे से सोजिन भी कह रही होती है आखिरकार तुम यहाँ पे बच्चों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो। तो इस बात को सुन के ही वहां पे जोंग हैक भी गुस्सा कर रहा होता है कि तुम मुझसे कह रही हो मैं एक बच्चे की तरह हूँ। और इस चीज को देख के ही सोचन बहुत ज्यादा परेशान होती हुई कहती है एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पे डिश को प्रिपेयर करूँ। और वहीं वो परेशान होकर सोच रही होती है क्या आज सच में अच्छा दिन जाएगा। और यहीं से दिखाया जाता है कुछ देर बाद जहाँ उन्होंने अपना खाना खा लिया होता है। वहीं जोंग याक कहता है कि ये सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस था। तो वहीं सोजिन भी कहती है कि हाँ कि तुम बच्चों की वजह से आज हमारा टाइम अच्छा गुजरा है। तो वहीं येरेन कहती है कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ, और ये आइस रेड का ही आइडिया था।
तो वहीं ये जिन भी कहता है वैसे तुम ही हो फायर पिग जो हमें यहाँ लेके आई हो। और इस चीज को देख के ही सोचन हंसते हुए सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि मैं वैसी चिंता कर रही थी। और वहीं वो आगे कहती है तो फिर ठीक है, सभी लोग तैयार हो और ये लो, ये है आज की मेन डिश। वहीं वो आइसक्रीम और टी लेके आ चुकी होती है। और वहीं इस चीज को देख के वो चारों कहते हैं हम इसी का इंतजार कर रहे थे। और वहीं दिखाया था उस टी में से बहुत ज्यादा अच्छी अरोमा आ रही होती है, जिसे सुन के ही उन सभी के मुंह में पानी आ गया होता है। और वहीं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहीं ये जिन से कहती है कि इसकी फ्रेग्रेंस कितनी ज्यादा अच्छी है, क्या ये सच में इसी टी से आ रही है कि मुझे भी थोड़ा सा सिप लेने दो। तो इस बात को सुन गई वहां पे ये जिन उसे पीते हुए कहता है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं। और वो तुरंत ही उस टी को पी लेता है। और जैसे ही वो उसे पीता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जो है हनी के साथ ही मेल्ट हो रहा है। और वहीं वो कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो वार्म हनी है वो पूरे मेरे बॉडी पे है। तो इस चीज को देख के ही वहां पे ये थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे भी यही ऑर्डर करना चाहिए था। तो इस बात को सुन गई जोंग ह्याक कहता है कि यहाँ पे तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, ये भी अच्छा ही होगा। और वहीं जोंग ह्याक भी अपनी उस आइसक्रीम को खाता है और तुरंत ही कहता है येरन। तो इस बात को सुन के येरन देखते हुए कहती है हाँ। तो वहीं जोंग ह्याक कहता है अगर तुम इसे नहीं खाने वाली हो तो तुम इसे डैड को दे सकती हो, क्योंकि यहाँ पे फिर ये बच जाएगा। तो इस बात को सुन गई येरन थोड़ा हैरानी से कहती है क्या तुमने अपना ये फिनिश भी कर लिया। तो वहीं जोंग ह्याक कहता है हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ही था और अगर तुम मुझे इसे दे देती हो तो मैं जो है तुम्हें फ्लेम सीड दूंगा जो तुम चाहती थी। और इस बात को सुन गई येरन बहुत ज्यादा हैरान हो गए, खुश हो गए, कहती है क्या सच में। और वो तुरंत ही वहां पे थोड़ा सा शांत होते हुए कहती है रुको, कि एक मिनट रुको, वो बहुत ज्यादा सुपर एक्सपेंसिव है मगर फिर भी तुम उसे मुझे दिलाने वाले हो, ऐसा लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो इस बात को सुन के जोंग ह्याक भी थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरी डॉटर इस चीज को चाह रही थी तो इसलिए मैं ये दिलाने वाला था। तो इस बात को सुन के येरन उसे आइसक्रीम को खाते हुए कहती है कि हाँ ऐसा लगता है यहाँ कुछ तो है, पहले मैं इसे खा लेती हूँ। और जैसे ही वो उसको खाती है तो वो भी बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहती है आखिरकार ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारी रॉक बीज है मुझे पूरी बॉडी पर काट रही हैं। और वहीं इस चीज को सुन गई ये जिन भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है क्या ये इतना ज्यादा अच्छा है तो मुझे भी एक बाइट दो। तो इस बात को सुन गई वहां पे ये जिनको चिढ़ाते हुए कहती है कि तुमने मुझे भी नहीं दिया था। तो इस बात को सुन गई वो दोनों वहां पे लड़ने लग जाते हैं। और इस चीज को देख के वहां पे जोंग ह्याक थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि मैं इसे और खाना चाहता था। और तभी दिखाया जाता है कि वहां पे सोजिन पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है डार्लिंग। और इस चीज को सुन गई जोंग ह्याक डरते हुए कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा क्यूट बॉय को कैसे यूज कर सकती हो। तो इस बात को सुन गई वहां पे सोजिन गुस्सा करते हुए कहती है चलो फिर ठीक है, हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार तुम अपनी बेटी को इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज कहाँ से दिलाने वाले थे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ पे हैं। और इस बात को सुन गई वहां पे जोंग ह्याक बहुत ज्यादा डर रहा होता है और दिखाया जाता है कि वो चारों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। और इस चीज को देख के ही सोचिन परेशान होते हुए सोच रही होती है प्लीज कोई तो इनको रोक लो। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ग्योनवू और हुआ का जो मस्त जा रहे होते हैं। और तभी ग्योनवू का मोबाइल बजता है, जिसे देखते हुए ग्योनवू कहता है कि ये तो सोचन से है। और वहीं वो देखते हुए कहता है कि आखिरकार इसको क्या हो गया। और वहीं दिखाया था कि सोचन ने मैसेज किया होता है कि प्लीज मुझे बचा लो। वहीं ग्योनवू उसे देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये जो है उस पॉपुलर डिश की वजह से हुआ है जिसमें रॉक भी हनी की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल सही, वो सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। वैसे अब हमें यहाँ पर डंजन फार्मलैंड में चलना चाहिए। और इस बात को सुन गई हुआ भी थोड़ी खुश हो गई होती है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है डंजन फार्मलैंड का, जहाँ पे जैसे ग्योनवू आता है तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि दिखाया था वहाँ पे सभी हॉर्न रैबिट, एली और रॉक बीज और वहाँ सभी स्प्लिट होती हैं, जिन्हें देखते हुए ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे क्यों हैं। तभी एली देखते हुए कहती है मिस्टर ग्योनवू क्या आप यहाँ पे आ गए। तो वहीं ग्योनवू कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस चीज को सुन गई वहाँ पे एली कहती है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो वहीं ग्योनवू इस बात को सुन गई बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया। तो इस बात को सुन के एली कहती है एक्चुअली, तो पीछे से वो हॉर्न रैबिट कहता है हाँ यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और तभी दिखाई देते हुआ जो वहाँ कुछ कह रही होती है। तो वहीं इस बात को सुन के ग्योनवू वहाँ उसकी तरफ देखने लगता है। तो वहीं एली कह रही होती है कि जो गॉब्लिन थीप था वो दोबारा से आया था। और इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं दिखाया था उसका वो बैग जिसको वहाँ पे हुआ लेके आई होती है। और यहीं से सीन हमें बताया जाता है डंजन फार्मलैंड के लास्ट नाइट के सीन का, कि एक प्लेस जो नाइट में बिल्कुल साइलेंट थी वहाँ पे अचानक से एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया बिना ये जाने कि कोई उसका यहाँ पे वेट कर रहा है। और वहीं दिखाई जाती है एली वहाँ उन सभी के साथ जो वहाँ उस गॉब्लिन को आते हुए देख रही होती है। और वहीं वो उसे देखते हुए कहती है मगर
इसके फ्लैशी हेयर ये सच में पहले ऐसे ही थे? और वहीं वो उन सभी से कहती है कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और वहीं दिखाया जाता है कि वो जो स्पिरिट होती हैं वहाँ उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। जहाँ पे वाटर स्पिरिट वहाँ पे थोड़ा फॉग बना रही होती है और वहीं विंड स्पिरिट वहाँ उसको गॉब्लिन के पास लेके जाती है, जिस चीज को देख के गॉब्लिन वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वहाँ उस ग्रीन हाउस के पास आ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ उसके पास आता है तो वो कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा डर जाता है कि उस ग्रीन हाउस के अंदर कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक सा एनिमल होता है। और दिखाया जाता है उस ग्रीन हाउस के अंदर जहाँ पे एक फायर स्पिरिट अर्थ स्पिरिट की शहरों को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखा रही होती है, जिससे वो गॉब्लिन बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी दिखाया जाता है जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है वहां पे एली बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आ रही होती है, बहुत ज्यादा हॉर्न रैबिट के साथ, जो भी बहुत ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं। और वहीं एली कहती है कि यहाँ से चले जाओ। और इस चीज को देख के ही वो गॉब्लिन बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही अपने बैग को छोड़ते हुए वहां उस जगह से चला जाता है। और जिस चीज को देख के ही एली बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि हमने कर दिया। और प्रेजेंट टाइम में बता रही होती है कि हमने बिल्कुल इसी तरीके से किया था। और इस चीज को सुन के ही क्यों भी कह रहा होता है कि अच्छा एली तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तो वहीं एली भी कह रही होती है कि हाँ ये सेम मिस्टेक अब कभी दोबारा से नहीं होगी। तो वहीं क्यों कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो है। तो वहीं एली भी कहती है हाँ बिल्कुल ये वही बैग है जो गॉब्लिन का पीछे छूट गया है, मगर इसको खोलना इम्पॉसिबल है। तो वहीं ग्योनवू भी उसे खोलने की कोशिश करते हुए कहता है तुम बिल्कुल सही हो। वहीं एली आगे बताती है यहाँ तक कि जो स्पिरिट और रॉक बीज हैं उन्होंने भी इस चीज को खोलने की ट्राई किया है, मगर फिर भी हम इसे खोल नहीं पाए। तो इस चीज को सुन के ही ग्योनवू थोड़ा सोचते हुए कहता है ऐसा लगता है इस पे जो है किसी तरह का स्पेल है। और वो इसी तरीके से बात करने लग जाते हैं। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो उस बैग को उल्टा करते हुए उसको खिलाने लग जाती है। और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है हुआ क्या तुमने इसको घुमा के इसके छोटे से गैप से इसको खिलाने लग गई? तो इस बात को सुन गई हुआ कॉन्फिडेंस में हाँ कह रही होती है। वहीं एली जल्दी से उनमें सामान देखती हुई कहती है ग्योनवू यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और वहीं दिखाया जाता है वो हॉर्न रैबिट जहाँ वो जल्दी से उस ब्यूटी को लेते हुए कहता है कि हमें ब्यूटी वापस से मिल गई, कि वो सारे ट्रेजर जो गोल्डन गॉब्लिन के पास होते हैं जो लीजेंड में ही सुने थे वो अब मेरी आंखों के सामने है। ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये बच्चे सच में जीनियस हैं। और इसी इंसिडेंट की वजह से जो भी चीज हमने पहले खोई थी वो हमें वापस मिल चुकी हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं दिखाई जाती है एली जो एक और चीज उठाते हुए कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये किसके लिए है। और वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है क्योंकि ये चीज फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है और किसके लिए यूज होगा, मगर यहाँ पे हर एक चीज यूजलेस नहीं है। और वहीं दिखाया जाता है कि उसके हाथ में कुछ होता है और वहीं सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा होता है कि ये एक हेलग्रास सीड है जो एक एक्सटिंक्ट क्रॉप है। ये एक ऐसी क्रॉप है जो पास्ट में होती थी और ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्लांट है वो हर एक चीज को हेल में लेके जा सकता है और इसके अलावा इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। और इस चीज को पढ़ के ही क्यों बहुत ज्यादा हैरानी से डरते हुए सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक एक्सटिंक्ट क्रॉप मिल जाएगी। मगर प्रॉब्लम ये है इसका डिस्क्रिप्शन जो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये सभी चीजों को हेल में ले जाती है। आखिरकार ये किस तरह की क्रॉप है हेलग्रास? वहीं वो कहता है मुझे लगता है मुझे इसको जब ही उगाना चाहिए जब मैं इसके बारे में ज्यादा सीख लूं। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो खुश होती हुए आगे बढ़ रही होती है मदर फादर के पास। तो वहीं मदर भी कह रही होती है कि देखो सही हमारी हुआ वापस आ गई। वहीं ग्योनवू कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? तो इस बात को सुन गई वहाँ फादर झिझकते हुए कहते हैं वो ये। तभी कोई आवाज देते हुए कहता है हुआ। तो वहीं हुआ दूसरी तरफ देखने लगती है और दिखाया जाता है ग्योनवू और हुआ कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे योहा और नाइट आ गए होते हैं। वहीं योहा हंसते हुए कहती है कि देखो सही हुआ सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। तो वहीं ग्योनवू उसके पास आते हुए कहता है कि योहा क्या तुम यहाँ पे हुआ के साथ खेलने आई हो? तो वहीं योहा भी कहती है नहीं आज मैं किसी डिफरेंट रीजन की वजह से आई हूँ। नाइट तो वहीं नाइट भी कहता है यस माई लेडी। और वहीं वो कुछ देते हुए कहता है ग्योनवू प्लीज इसे ले लीजिए। तो वहीं ग्योनवू भी उसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक राइस केक है, कि ये देखने में ही सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। तो इस बात को सुन के ही नाइट भी कह रहे होते हैं कि ये एक हाउस वार्मिंग राइस केक है और कोरिया में एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पे जो है जैसे तुम किसी जगह मूव होते हो तो तुम अपने पड़ोसियों को एक राइस केक देते हो। और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है हाउस वार्मिंग? तो वहीं युवा हंसती हुई कहती है हाँ हाउस वार्मिंग, क्योंकि अब आज से हम पड़ोसी बन चुके हैं। इसका मतलब अब मैं और ज्यादा आ सकती हूँ। और इस बात को सुन के हुआ भी खुश हो जाती है। वहीं ग्योनवू इस बात को सुन गई बहुत ज्यादा हैरान से कहता है क्या? मुझसे ये मत कहना कि ये जो है हुआ की वजह से यहाँ पे आ चुकी है। और खाली एक हेलग्रासी नहीं थी जो कि ग्योनवू के लिए एक अनएक्सपेक्टेड थिंग थी। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कुछ दिन पहले जहाँ पे ग्योनवू कह रहा होता है कि तुम अचानक से यहाँ से जाने वाले हो। तो वहीं दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन
जो वहाँ ग्योनवू से हंसते हुए कहता है हाँ कि मेरे लड़के ने कहा है कि हम उसके साथ रह सकते हैं अब। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है डोंग ह्यान का जो है अच्छा काम चलने लग गया है। तो वहीं वो ओल्ड मैन भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ उसको जो है सिन्हुआ ग्रुप ने ले लिया है। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू थोड़ा हैरान से कहता है कि सिन्हुआ ग्रुप मतलब सही में सिन्हुआ ग्रुप। तो वहीं वो ओल्ड मैन भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो वहीं इस चीज को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है ये सच में ग्रेट है। और ग्योनवू वहीं उस बात को याद करते हुए कहता है कि पहले मैं उनको बस कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था और अब मैं इनको यहाँ आते हुए देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि ये जो है इन्होंने किया है जिससे जो युवा है वो यहाँ हुआ के पास आ सके। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है जब यहाँ पे कोई भी दुखी नहीं है तो इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इसे भूल जाते हैं। और तभी दिखाई जाती है वहां पे स्पिरिट आ रही होती है जिसे देख के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो स्पिरिट ग्योनवू से कुछ कहती हैं। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि अच्छा तुमने सारा काम खत्म कर लिया, चलो फिर ठीक है तुम यहाँ पे खेल सकते हो। और इस बात को सुन गई वहां पे युवा हैरानी से कहती है कि वो तुम एक्चुअली में यहाँ पे स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो। तो वहीं ग्योनवू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ क्योंकि मैं एक स्पिरिट फार्मर हूँ। तो इस बात को सुन के युवा कह रही होती है मगर तुम इन्हें अनसमन क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस बात को सुन के ग्योनवू बताता है कि शुरू में मैं इनको अनसमन कर देता था मगर इनको यहाँ पे खेलना अच्छा लगता है। तो इस बात को सुन के युवा कहती है मगर इस चीज के करने के लिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में माना की जरूरत है इतनी सारी स्पीड को एक साथ समान रखने के लिए। तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो कहता है हाँ मेरे पास अभी भी थोड़ा माना बचा है। वहीं वो सोच रहा होता है वैसे ये सभी हुआ कर रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वहीं युवा हैरान से कहती है आखिरकार तुम क्या हो मिस्टर ग्योनवू। और इस बात को सुन के ग्योनवू परेशान होकर सोच रहा होता है मैं ये भूल ही चुका था कि इतनी ज्यादा स्प्लिट को इस तरीके से समन रखना ये कोई कॉमन चीज नहीं है। और आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए ये मुझे बहुत ज्यादा सस्पेक्ट कर रही है। वहीं ग्योनवू कहता है क्यों। और तभी दिखाई जाती हुआ जो वहाँ खाते हुए कुछ कहती है। वहीं ग्योनवू हैरान से कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, आखिरकार क्या गलत है अचानक से। तो वहीं हुआ कुछ कहती है। तो वहीं ग्योनवू कहता है कि अच्छा कि हाउस वार्मिंग राइस केक जो यूहा लेके आई है इसके बारे में क्या। तो वहीं हुआ उसे दिखाते हुए कुछ कहती है। तो वहीं ग्योनवू कहता है कि तुम चाहती हो मैं इसे तय करूं। और हुआ तुरंत ही ग्योनवू को उसे खिला देती है जिस चीज को देख के युवा भी कह रही होती है कि मैं भी चाहती हूँ हुआ मुझे खिलाए। जैसे ही ग्योनवू वहाँ उस राइस केक को खाता है तो वहीं वो बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्वीट फ्लेवर है यूहा, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वहीं दिखाई जाती है यूहा जो अभी भी अपनी बातों में खो रही होती है। वहीं नाइट पीछे से आते हुए कहता है माई लेडी। तो वहीं युवा तुरंत ही संभलते हुए कहती है हाँ मैं बस किसी बारे में सोच रही थी। हाँ जैसा कि तुमने सोचा मैंने इस राइस केक में रॉक बी के हनी को मिला दिया है। वहीं इस चीज को सुन गई ग्योनवू थोड़ा हैरान से कहता है हाँ बिल्कुल ये रॉक बी का हनी होगा, मगर क्या तुम इसे राइस केक में मिला सकती हो। मैंने सोचा था तुम्हें यहाँ पे मेडिसिन के लिए इसकी जरूरत है। तो इस बात को सुन के योहा हंसती हुई कहती है नहीं ये ठीक है, ये बच्चा कुछ है एनालाइज करने के बाद। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि तुमने इसे पहले एनालाइज भी कर लिया। तो वहीं योहा भी कहती है हाँ अगर मेरे पास सैंपल हो तो मैं जो है रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ पहले से ही। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान से कहता है ये सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो इस बात को सुन गई योहा भी कह रही होती है हाँ ये कुछ भी नहीं है। वहीं नाइट कहता है मिस्टर ग्योनवू जो माई लेडी हैं वो एक्चुअली एक सुपर वुमन है जिनको मिस्टिक्स ऑफ यूथ कहा जाता है। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान से कहता है क्या वो तुम ही हो जिसने यहाँ पे कैंसर का इलाज ढूंढा है। तो इस बात को सुन गई योहा भी कह रही होती है हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा बनाया तो था। तो इस बात को सुन गई हुआ कुछ पूछ रही होती है। तो वहीं ग्योनवू कहता है कि अच्छा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो यूहा यूनी है उन्होंने बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज की है। और इस बात को सुन गई हुआ भी खुश हो जाती है और वो तुरंत ही युवा से कुछ कह रही होती है। और इस चीज को सुन के युवा बहुत ज्यादा खुश होती हुई कहती है कि हुआ मुझे प्रेज कर दी है, थैंक यू। वहीं ग्योनवू कहता है मगर क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी हमें बता दी जो कि बिल्कुल सीक्रेट है। तो इस बात को सुन के युवा भी कह रही होती है कि नहीं तुम हमारे प्रीशियस पार्टनर हो तो मुझे तुम्हें इतना तो बचाना ही चाहिए। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू भी कह रहा होता है अच्छा। और वहीं वो सोच रहा होता है कि वैसे मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैंने तुमसे छुपा रखी हैं। और वहीं दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ उन्होंने उस राइस केक को खा लिया होता है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जो हुआ है वो फुल हो चुकी है। वहीं युहा भी कहती है हाँ मैंने भी यहाँ पे मील को एंजॉय किया, ये सच में एक हैप्पी मील थी, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहीं दिखाई जाते हैं नाइट कहती हैं अगर तुम्हारे यहाँ पे खाना हो गया है तो मैं क्या यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात कर सकता हूँ। तो इस बात को सुन गई युहा भी कह रही होती है हाँ मैं इस बारे में भूल ही गई थी। वहीं नाइट कहता है तो फिर ठीक है मैं इनसे इस बारे में डिस्कस कर लूंगा। तो फिर क्यों ना माई लेडी यहाँ पे वॉक के लिए चली जाओ जिससे तुम्हारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। और इस बात को सुन के युवा पहले थोड़ी सी हैरान होती है और वो तुरंत ही हंसते हुए कह रही होती है। तो फिर वहीं इस तरीके का रिएक्शन पा गई ग्योनवू भी समझ जाता है और वहीं वो हंसते हुए कहता है तो फिर ठीक है हुआ को भी थोड़ा अपना फूड डाइजेस्ट करने की जरूरत है। और इस बात को सुन गई
युवा बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं इसका फूड डाइजेस्ट करवा दूंगी। तो इस बात को सुन के योनू थोड़ा हैरान से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम इसका फूड डाइजेस्ट करवा दोगी। और वहीं दिखाया जाता है कि युवा हुआ को ले जाती है। वहीं नाइट अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है कि माई लेडी की स्माइल सच में एंजल जैसी है, जब भी मैं इन्हें देखता हूँ। तो वहीं योनू भी ऑकवर्ड तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, क्या ये सच में ये नहीं कह सकती कि ये बस यहाँ पे हुआ के साथ खेलना चाहती है, और वैसे हुआ भी इस चीज़ को पसंद करती है। चलो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, क्या यहाँ पे कुछ और भी है युवा की मेडिसिन के अलावा। तो इस बात को सुन के वहाँ पे नाइट कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या मिस्टर ग्योनवू को उस डंजन के बारे में पता है कि जो गंगा नाम के स्ट्रीट में फॉर्मेट हुआ है। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे ग्योनवू भी हैरान से कहता है, हाँ आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा, हर दिन वो न्यूज़ पे आ रहा है। और जो रैंकिंग है डंजन की, वो उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से डिवाइड की गई है। एक डंजन जो हॉर्न रैबिट का था वो बिल्कुल लो रैंक का था, और वहीं दूसरी तरफ जो गंगा नाम के स्ट्रीट में वो डंजन फॉर्मेट हुआ है वो एस रैंक का डंजन है। और जो रीजन है कि जो डंजन है वो एस रैंक का बन गया है, खाली यही नहीं है कि वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर डंजन है जिसको बहुत ज़्यादा हंटर उसमें जाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से, मगर क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस भी है। और करेंटली वो पॉइजनस गैस थोड़ी बहुत आसपास में लीक भी हो चुकी है, और इसी वजह से वहाँ उस सिटी में उस डंजन के 500 मीटर के रेडियस से लोगों को भी ब्लॉक कर दिया है। और इसी वजह से जो न्यूज़ टीवी चैनल है इसी बारे में बात कर रहे हैं हर रोज। तो वहीं नाइट कहते हैं, तो फिर मिस्टर ग्योनवू क्या तुम उसमें रेड करने के लिए जाना चाहते हो। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है, अच्छा। और वो तुरंत ही इस बात को प्रोसेस करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो मैं उसमें रेड करने के लिए जाऊं। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।